हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका आधा साल निकल गया है और परीक्षा बस बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो अभी तक हमने 5.1 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिजिक्स का एक चैप्टर। आपको हमारे सारे चैप्टर बाई चैप्टर लिंक हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे, और प्ले लिस्ट भी हमने अलग अलग चैप्टर का अलग अलग बना रखा है, तो उस वहाँ से भी आप इसे ढूंढ सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी प्रश्न को ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो आप प्ले लिस्ट से ढूंढ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे जाकर। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने 5.1 को फिनिश कर लिया था, आज हम इसको 5.2 की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 5.2 में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, हमें यही एक चार्ट दिया गया है जिसमें 4 मान दिए गए हैं, हर एक ब्लैंक को हमें भरना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए उसका बेसिक चीज़ हम देख लेते हैं, बेसिक हमें पढ़ना क्या है। चलिए हम यहाँ पर बेसिक का हेडिंग दे रहे हैं, बस थोड़ा बहुत है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एपी है, एक एपी है 100 हो गया, 110 हो गया, 120, 130, ऐसे ही मोर देन कुछ भी हो। अच्छा, तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। पिछले भी लेक्चर में हमने पढ़ा है, जो पिछला मैंने क्लास किया था 5.1 का, उसमें हमने इसको डिटेल से बताया है, तो आप वहाँ से इसे ढूंढ सकते हैं। तो इसको हमने कैसे पढ़ा था, 100 को हम लोग 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 + 2 लिख सकते हैं, 100 + 10। इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 + 10 + 10, या इसके साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं, और इसको 2 × 10 लिख सकते हैं, या 130 को क्या लिख सकते हैं हम 100 + 3 × 10। ऐसे ही जो भी टर्म आएगा हम वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए बोलते थे, ए या A1। इसको ए या A1 बोलते थे हम लोग। इसको A + D, ये क्या हो जाएगा हमारा A + 2D, ये क्या हो जाएगा हमारा A + 3D, ऐसे ही। अब देखिए एक चीज़ है इसमें आप नोटिस कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए, अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमको 16वां पद निकालना हो, 16वां पद निकालना हो, इसका 16वां पद है निकालना में हो, तो हमें 2 तरीका है। एक क्या करेंगे हम 110, 120, 130 ऐसे करते करते हम हम इसको 16 पद तक लिखेंगे और फिर क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे। एक दूसरा तरीका है, हम इसको शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। देखिए, अच्छा देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पद निकालना हो तो क्या करते हैं, मुझसे एक कम लिखकर डी से गुणा कर देते हैं। जैसे 16वां पद है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A + 15D। ऐसे ही मान लीजिए हमको 17वां पद लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, इसको हम A + 16D लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा प्रथम पद हो गया, डी हमारा सार्वंतर हो गया। ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो भी यहाँ पर संख्या बोल रहा है उससे एक कम है। ये हमारा यहाँ पर जो भी संख्या बोल रहा है उससे एक कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 17वां पद जिसमें वह आ गया वो समझिए कि है इन। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस टर्म का, ये जो भी हमें सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का जो 17वां पद होगा, 17 मतलब 17 हमारा संख्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया हमारा 17 हो गया। 17वां पद मतलब 17 पदों का योग जो होगा हमारा ये होगा, ये क्या होगा हमारा 17वां पद। नंबर ऑफ हमारा टर्म हो गया, कितनी संख्याएं का हमें योग निकालना है 17 संख्याएं, वो हमारा n क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो हम पद निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, और कहीं कहीं हम l भी लिखते हैं। जो तो हमारा n बराबर क्या हो गया, n बराबर हमारा A + 16D हो गया ना। अब देखिए, जब यहाँ पर हमारा 17 है तो यहाँ पर 16 लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 है तो 16D लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमारा अगर n हो, यहाँ पर अगर हमारा n हो तो हम क्या लिखेंगे इसको A + n। देखिए अब n क्या है हमारा, ये 17 क्या हो गया हमारा संख्या हो गया ना, इससे हम एक कम लिखे हैं, इसमें लिखे है ना। यहाँ पर 17 है तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 16 है तो हमने यहाँ पर 15 लिखा है। तो 17 से हमने एक कम यहाँ पर लिखा है 16D। अब देखिए ये 17 क्या हो गया हमारा, मान लीजिए यहाँ पर संख्या टोटल हो गया n, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल टर्म हमारा n है। तो इसमें से हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक घटाए हैं तो एक घटा दिए,
इसमें से हमने यहाँ पर एक घटा कर लिखा है ना, यहाँ पर 17 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, तो हमने एक कम करके यहाँ पर लिखा है। हमने भी यहाँ पर n है तो n में से हमने एक घटा दिया। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर d से गुणा किया गया है, हमने क्या किया, d से गुणा कर दिया। सब वही है, 17 से हमने एक कम लिखा है, यहाँ पर 17 की जगह पर हमारा n संख्या है, उसमें से हमने एक घटा दिया, d से गुणा हमने d से गुणा कर दिया, और यही हमारा n का सूत्र हो गया। यही हमारा n का सूत्र हो गया। आप इसे एक बार ध्यान से देख ले, अगर इसमें से कुछ समझ में ना आया होगा तब फिर से इसे देख लेना। एक बार हम आपको फिर रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा एक सीरीज मिला है एपी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 का 100 ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 100 + 10 लिखते हैं, इसको 100 + 2 × 10 लिख सकते हैं, 120 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमें 16वां पद निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 16वां पद के पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं, 5.1 में हमने पढ़ाया है। उसमें अगर 16वां पद निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a + 16d लिखते हैं। ऐसे ही 17वां पद निकालना हो तो a + 17d। इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर जितना पद निकालना होता है उससे कम यहाँ पर एक लिखते हैं, उसमें से d से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर जितना भी पद निकालना होता है उसमें से एक कम यहाँ पर लिखते हैं, फिर d से गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, an होता है। इस सीरीज का अगर पूछा जाए कि अंतिम पद क्या होगा तो an होगा, अंतिम पद। अब देखिए इसमें क्या कौन क्या है, n क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद मतलब कि जितना भी पद पूछा है उसमें सभी पदों का योग हमें निकालना है, तो सभी पदों का योग निकालेंगे तो क्या n हमारा क्या हो जाएगा, जितना नंबर तक पूछेगा उतना पदों का योग होगा, तो ये हमारा अंतिम पद हो गया। इसके बाद हमारा a है, a को हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पद। प्रथम पद n क्या हो गया, हमारा nवां पद हो गया, nवां पद हो गया, या टोटल संख्या है, पदों की संख्या हो गया, हमारा पदों की संख्या हो गया। एक बचा d हमारा क्या है, सार्वंतर है, d हमारा सार्वंतर हो गया। यही हमारा मेन बेसिक हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या सूत्र पढ़ना है, an बराबर a + n - 1 × d। इस पूरे चैप्टर में आपको यही सूत्र का उपयोग करके सारे सवाल को बनाना है। तो आपके लिए अब आसान हो गया क्योंकि सारे सूत्र आपको मिल गया। और देखिए इसमें से क्या किया है कि 4 में से 3 वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू निकालना है, तो सारे मान को आप इसमें बैठा दें, आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो पूरा चार्ट आपके लिए आसान हो गया। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आए होंगे, अगर ना समझ में आया होगा तो आप इसे दोबारा देख लेना। अच्छा, अब फिर भी अगर समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको रफ करते हैं, फिर हम इस चार्ट को हल करना शुरू करते हैं। अब इसे हम चार्ट को हल करेंगे। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, a के सामने 7 दिया गया है, d के सामने 3 है, n के सामने 8 है और an हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया कि आपको इसी सूत्र का पूरे चैप्टर में उपयोग करना है, इसलिए आप इस सूत्र को याद करना। सूत्र हमने निकाला कैसे, हमने आपको ये बता दिया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। आपको बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि शादी का माहौल चल रहा है, लगन चल रहा है, तो आप लोग इसे थोड़ा सीरियस मत लेना, ये हमारे बस का नहीं है, समाज का चीज़ है। शादी ब्याह का माहौल भी अच्छा लगता है, तो वही थोड़ा पीछे शादी वादी है, कहीं पर गीत गाया जा रहा है, तो वही आवाज़ आ रहा है, तो बैकग्राउंड थोड़ा हमारा डिस्टर्ब होगा, आप लोग इसे माइंड मत करना। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, हमें n फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम n का हमें जो फार्मूला दिया गया है उसको लिखेंगे हम, a + n - 1 × d। अब देखिए हमें क्या करना है कि सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ये हमारा 7 दिया गया है, n हमारा 8 दिया गया है, -1 × d हमारा 3 है। an = क्या हो जाएगा हमारा 7 + 8 में से 1 गया 7, 7 3 जा 21, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28 आंसर। एक बार थोड़ा हम आंसर वेरीफाई कर लें तो आप
5 पे 2 का n 28 सही है। चलिए अभी हमारा 28 हो गया ना n, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। हम यही फाइंड करना था ना, 28 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं। और अब तक आप लोग उम्मीद करते हैं ऐसा कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को हल कर लिया होगा, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। देखिए दूसरा क्या बोला है, a इक्वल टू हमारा क्या है -18 है। अच्छा, और d हमारा है डॉट डॉट, d हमें फाइंड करना है। फिर n हमारा 10 है और an हमारा 0 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, हम n का सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के पद पर हमें क्या दिया गया है, 0 लिख दीजिए। a के स्थान पर हमारा -18 है, -18 लिख दीजिए। -18 है, -18 लिख दिए। प्लस n हमारा 10 है, -1 इंटू डी हमारा निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, -18 हो गया ये। प्लस अब देखिए 10 में से गया 9 इंटू डी, तो 9d। अब इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि 9d को पहले लिख दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं 18 लिख दे रहे हैं। पूरे पद को ही पलट दिया हम। तो ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो प्लस का प्लस है। अब d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा भाग का हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, 9 दूना 18, तो d बराबर क्या होगा हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब d हमें फाइंड करना था इसमें, अब यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पूरे को हम मिटा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सब तो हमें वही निकालना है, बस वैल्यू हमें चेंज करना है। देखिए थर्ड, यहाँ पर हम अब सवाल नंबर चेंज कर दे रहे हैं। थर्ड में a हमें निकालना है, a निकालना है, d हमारा -3 है, n हमारा 18 है, और हमारा n हमारा -5 है। सूत्र वही है, चलिए हल करते हैं। देखिए n हमारा -5 है, इसको -5 यहाँ पर लिख दीजिए बराबर। a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, प्लस n हमारा 18 है, तो 18 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारा -3 है। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 17 इंटू -3 है, -3 गुणा कर दीजिए, तो -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस -51 हो जाएगा ना, प्लस माइनस हम इसको डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब हम क्या लिखेंगे -5, अब ये माइनस इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस इज इक्वल टू ए, इसलिए हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा। अब 51 में से 1 हम -5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 46, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर यहाँ पर क्या भरेंगे हम 46। तो ये था सवाल नंबर थर्ड। एक बार इसका भी हम आंसर थोड़ा वेरीफाई कर लें। सही है। अब हम नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्या दिया है, ए बराबर -18.9 दिया है, ए डी इंटू 2.5। अब यहाँ पर हमारा एन इस बार क्वेश्चन मार्क है, और हमारा एन क्या है 3.6।
फिर क्या करेंगे, इसी सूत्र में सारे वैल्यू को रखेंगे। चलिए रखते हैं। एन क्या है हमारा 3.6 इज इक्वल टू ए हमारा क्या है -18.9 प्लस एन। एन हमें निकालना है, तो यहाँ पर है 3.6। अब देखिए यहाँ पर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 18.9 प्लस, नहीं यहाँ पर बराबर होगा ना, n-1 इंटू 2.5। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 12 की 2 हाथ में 1 1 1 2 22.5। अब इधर क्या है n-1 इंटू 2.5, तो यहाँ पर हम 22.5 डिवाइडेड बाई, इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n-1। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, इधर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों हमारा दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, 25 9 225 9 बार में। तो हमारा n-1 इज इक्वल टू क्या है 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1, इट मीन्स 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n इंटू 10, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो n हमें क्या भरना है, यहाँ पर 10 भरना है। अब देखिए इसका हम आखिरी सवाल बनाएंगे, तो आइए उसको भी हल करते हैं। देखिए इस चार्ट का आखिरी सवाल हम बनाएंगे। इसमें ए हमारा दिया है 3.5 और डी बराबर हमारा 0 दिया गया है, एन बराबर हमारा 105 दिया गया है, और एन हमें फाइंड करना है। तो बस सवाल आसान ही आपको तो आ ही गया है। तो एन हमारा क्या है निकालना है, इक्वल टू ए बराबर हमारा 3.5 प्लस n-1 डी का वैल्यू हमारा 0 है 3.5। अब देखिए हमारा ये हो जाएगा 105 में से गया 104 इंटू 0, तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3.5। अब देखिए इसमें हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एन हमारा कितना हो जाएगा 3.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एन हमारा क्या हो जाएगा 3.5, और यही चार्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चार्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप फिर दोबारा वीडियो को देख लेना। ऐसे उम्मीद नहीं है कि आपको जरूरत पड़ेगी दोबारा देखने के लिए। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 1 था। अब हम सवाल नंबर 2 बनाएंगे। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग रफ करके फिर सवाल नंबर 2 बनाते हैं। अभी हमारा दूसरा का पहला सवाल है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। हमें यह क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इसमें इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हल करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, पहला क्या होता है हमारा ए होता है, तो ये हमारा 10 हो गया। ये हमारा A2 क्या हो गया 7, और A3 क्या हो गया हमारा 4। अब देखिए तीसरा पद मतलब n हमारा क्या हो गया 30। बोला है 30 पद होगा। ऐसे ऐसे हम 3 बार इसको लिखे तो हमारे कौन सा पद प्राप्त होगा। ऐसे अगर हम घटा कर 30 पद लिखे, 30 पद तक, जैसे यहाँ पर 3 है 27 और पद लिखे तो हमें कितना मिलेगा। हमें इसी सूत्र की सहायता से निकालना है, जैसा कि हमने सूत्र को सिद्ध करके दिखाया। देखिए एन हमें ढूंढना है क्योंकि 30 पदों का योग निकालना है। ये हमारा क्या है सभी पदों का योग है, तो इसे क्या करना है हमें छोड़ देना है, हमें ए ही निकालना है। अब ए हमारा क्या है 10 है, प्लस
n कितना है टोटल 30 - 1 इंटू डी। अब देखिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तो गलती कर दिए। डी निकालने के लिए क्या होता है हमारा a2 - a1 बराबर a2 हमारा क्या है 7 -10 इक्वल टू -3 होगा। ये लाइन हमें पहले लिखना चाहिए था, हम भूल गए। तो हमारा डी बराबर क्या हो गया -3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3। तो ए एन इज इक्वल टू 10 इज प्लस 30 में से गया 29 -3, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 + 29 दिया 87, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। तो ए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 - 87 प्लस माइनस माइनस, तो ए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा -77। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये आंसर किस में है सी नंबर में, तो हमारा आंसर कौन सा होगा सी होगा। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन हल करते हैं। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक एपी दिया गया है और बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए उसमें हमारा क्या क्या दिया गया है ए हमारा क्या है -3। इसके बाद हमें क्या निकालना है डी, तो डी के लिए क्या होता है a2 - a1 और a2 हमारा क्या है -1/2। ऐसे ही a3 बराबर क्या है हमारा 2। ये हमारा a2 - a1, a2 हमारा क्या है -1/2 माइनस a1 क्या है हमारा -3। तो क्या हो जाएगा ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। तो देखो 3 दूना 6, 6 में से गया 5, ये क्या हो जाएगा हमारा हल करने पर 5/2। ये हो गया डी हो गया। हमें एन निकालना है, एन बराबर क्या है हमारा 11वां पद पूछ रहा था, एन क्या हो गया हमारा 11। अब हमें निकालना क्या है 11 पदों का योग निकालना है, मतलब हमें ए एन फाइंड करना है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमें सब कुछ मिल गया। अब हम क्या करेंगे एन के सूत्र बैठा देंगे। तो क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। एन हमें फाइंड करना है, ए का वैल्यू क्या है हमारा -3। एन हमारा कितना है 11 है, तो 11 - 1 इंटू डी, डी हमारा क्या है 5/2। तो एन बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 में से गया 10 गुना 5/2, तो 2 × 5 = 10। क्या हो जाएगा हमारा -3 प्लस 5 × 25। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 में से 3 गया माइनस, सॉरी सिर्फ 22 होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी को नंबर आंसर हो जाएगा। एक बार हम आंसर वेरीफाई कर लें। सही है। तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया और इसके बेसिक हमने किया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से इसकी शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत हम इसकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप इसको खुद से फिर रिपीट करना, बिना देखे खुद से ही बनाना। सारे के सारे सवाल बनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप वीडियो से देख लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।